अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले औरैना के हाथ पांव कटवाए और उनको दागा नहीं, इसी तरह वो मर गए। वाक़या पहले गुज़र चुका है जिहाद के वाक़यात में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा दी, कबीला उकल और औरैना के 8 बंदे, 3 एक कबीले के थे या 4 एक कबीले के थे, 4 दूसरे कबीले के थे, 7 या 8 बंदे थे। मदीना आए, मुसलमान हुए, चंद दिन रहे तो बीमार हो गए, पेट फूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ज़िक्र किया कि मदीना की आब व हवा हमें मुवाफ़िक नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह सदक़े के ऊँट चर रहे हैं, वहाँ चले जाओ, ऊँटों का पेशाब और दूध पियो, तुम ठीक हो जाओगे। वो वहाँ गए जो सदका खैरात के ऊँट थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर निगरान था। तो वहाँ रहे, जब ठीक हो गए तो उनके जहन में गलत बात आ गई। उन्होंने चरवाहे को कत्ल कर दिया, हाथ पांव काट कर फेंक दिया और ऊँट लेकर भाग गए। एक चरवाहा और था, वो क़ज़ाए हाजत के लिए गया हुआ था, वापस आया तो देखा कि उसके साथी को शहीद कर दिया। उसने पहाड़ी पर चढ़कर कपड़ा हिलाया। पहाड़ी इलाकों में ये दस्तूर होता है, किसी को मदद की ज़रूरत हो तो ऊंची जगह चढ़ के आवाज़ देता है, कपड़ा हिलाता है। तो मदीना से किसी ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में सहाबा कराम का एक लश्कर पीछे भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ। सहाबा कराम तेज़ रफ्तारी से उनका पीछा किया। वो अपने इलाके में पहुँचने वाले थे कि उनको पकड़ लिया, ऊँटों समेत पकड़ कर उसी जगह लेकर आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके हाथ पांव काट दो, इनके जिस्म के टुकड़े करो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहा गर्म करने का हुक्म दिया। लोहे की सलाइयाँ गर्म की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी आँखों में फेरो। लोहे की सलाइयाँ उनकी आँखों में फेरी। वो तड़प रहे थे, उनको उसी तरह गर्म रेत पर, अरब की गर्मी, हर्रा मकाम पर रेत पर उनको फेंक दिया। पानी मांग रहे थे, मना कर दिया कि इनको पानी भी नहीं देना। इसी तरह तड़पते तड़पते वो मर गए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सज़ा दी कि उन्होंने चरवाहे को इसी तरह कत्ल किया था, इसलिए उनको भी उसी तरह उनके जिस्म के टुकड़े करके इस तरह उनको कत्ल कर दिया। 7 या 8 बंदे थे। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की सख्त सज़ा है। बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसला करने से मना फरमाया कि जिस्म के टुकड़े करने से अल्लाह ने मना कर दिया। कोई कत्ल कर दे, किसी भी तरीके से कत्ल करे तो बदले में उसको सिर्फ कत्ल करना है, तलवार से गर्दन उड़ानी है, जिस्म के टुकड़े नहीं करने। इब्तिदाई इस्लाम में इजाज़त थी, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसी सज़ा दी। तो ये हाकिम वक़्त को दुश्मनों के ख़िलाफ़ सज़ा देने में बसा औक़ात सख्ती करनी पड़ती है। जैसा जुर्म होगा ऐसी सज़ा होगी। उसका ये फ़ायदा होता है कि इलाके में, पूरी सल्तनत में एक खौफ बैठ जाता है कि भाई हाकिम किसी का ख्याल नहीं करता, जो मुजरिम जहाँ जिस वक़्त पकड़ा गया उसको फ़ौरन सज़ा मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सज़ा दूसरे दिन तक मुअख्खर नहीं की कि आज पकड़ा गया हो और कल सज़ा दी हो, ऐसा नहीं किया। मुजरिम जहाँ पकड़ा गया वहीं फ़ैसला दे दिया। अब ये पकड़े गए तो इनको मदीना लेकर नहीं आए कि तहकीक करें कौन सच्चा कौन झूठा, क्या सज़ा दें, नहीं, उसी वक़्त वहीं सज़ा दे दी। जो कातिल पकड़ा जाता तो 10 दिन 5 दिन रखते नहीं थे, बस जो मकतूल का उसके वरसा से पूछते, हाँ भाई पैसा लेना है, माफ़ करना है, वो कहते थे नहीं, ना हम पैसा लेते हैं ना माफ़ करते हैं, तो हुक्म देते इसको अभी मार दो। ये इस्लामी दस्तूर है कि सज़ा फ़ौरन, मुजरिम पकड़ा जाए, जुर्म साबित हो जाए तो उसी वक़्त सज़ा दे दो। इससे जो मुजरिमीन के दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि हम जुर्म करेंगे तो हमें फ़ौरन सज़ा मिलेगी, तो वो जराइम से रुके रहते हैं।
तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 बंदों को ये सज़ा दी, और जब उनको मारना ही था, ज़िंदा तो रखना नहीं था, तो इसलिए फिर उनको पानी भी नहीं दिया। जिस तरह उन्होंने चरवाहे के साथ अमल किया, इस तरह उनके साथ किया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर हर बुरे अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए।